नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है योग गुरु बाबा रामदेव की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी, प्रणाम। मैंने योग गुरु दोबारा कह दिया, हालांकि योगा कम करा रहे हैं आजकल, आप राजनीति कम कर रहे हैं राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। देखो, योग होगा सुबह सुबह और वो 9 साल की उम्र से मैं कर रहा हूँ और अंतिम श्वास तक करूँगा। लेकिन योग के साथ, मेरे अध्यात्म धर्म के साथ मेरा राष्ट्र धर्म प्रथम दिन से ही सर्वोपरि है और वो रहेगा। न जब देश ही नहीं रहेगा तब न प्रभु चावला रहेगा, न स्वामी रामदेव रहेगा, न योग रहेगा, न धर्म रहेगा, न अध्यात्म रहेगा, न संस्कृति। बाबा जी, मैंने जब पहला इंटरव्यू किया था आपसे 4 साल पहले, तब आप योगा की बात ज्यादा करते थे, राजनीति की कम करते थे। ये राजनीति का आपको लालच कब पड़ गया? हमने बैलेंस किया है। जब देखा कि कांग्रेस ने तो करीब सुबह से शाम 100 तक आप योगा लाख कराते थे। करोड़ रुपए बाहर भेज दिया और 900 लाख करोड़ रुपए देश के अंदर 1000 लाख करोड़ लुट गया। हर साल अभी 10 लाख करोड़ रुपए का घोटाला होता है। जल जंगल जमीन पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर दिया। 13 बार मैं सुन चुका हूँ आपसे। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप देख रहे हैं कि आंखों के सामने देश लुट रहा है और मैं ना बोलूं तो ये तो देश के साथ गद्दारी होगी ना। लोगों को तैयार करो ना, ये आप खुद जो शुरू तो कर लोगों दिया। को एक तैयार कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहां पॉलिटिकल पार्टी बनाई है? आपने स्वाभिमान लोग तो पार्टी- मुझसे कहते आपने हैं कहा- बाबा पार्टी बनाओ। आपने मेरे को एक इंटरव्यू में कहा था, बाबा स्वाभिमान पार्टी चुनाव इसलिए तो मैं कह रहा हूं 554 सीटों पे इसलिए अभी कह रहा हूं। अच्छा, आप दोनों बातें एक साथ मत करो फिर कि बाबा जी केवल योग करो या राजनीति करो। मैं इतना सा काम कर रहा हूं कि जो महर्षि विश्वामित्र ने किया, महर्षि दयानंद ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो हमारे पूर्वजों ने कहा। अच्छा, राम ताड़का को मारे, कृष्ण पूतना को मारे, राम रावण और जो है कृष्ण कंस को मारे तो कोई दिक्कत नहीं। वो कत्ल भी करते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती। हम जो है खाली बात ही करते हैं कि इनका बहिष्कार करो, उसी से बदनाम कर देते हैं। मैं कुछ और कह रहा हूँ बाबा जी, आपको बाबा जी जो सवाल मेरे सामने उठ रहा है कि आपका पहले समय गुजरता था दिन में 12 घंटे योग सिखाने में, लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने में। अभी भी वही बैलेंस। अब आपके 10 घंटे फिर देते हैं मोदी का जाप करने में। नहीं, देखिए जो है मोदी जाप और योगा जाप में दोनों में फर्क बहुत है ना। देखो कि योग मोदी शायद योग कम करते होंगे, मैंने उनके बारे में कितना योग करते हो। जो है योग तो मैंने राहुल गांधी जी को भी सिखाया और जो है मोदी जी को भी। उनके स्वास्थ्य को देखने से लगता नहीं कि योग करते होंगे। रोज योग करते हैं और इसी वजह से आज तमाम विरोधियों के बीच में वो डटे हुए हैं। हमारा मकसद योग से बात में करूंगा, पर आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य इस देश को योग के द्वारा स्वस्थ बनाना और इस सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा समृद्ध भारत बनाना। स्वस्थ और समृद्ध भारत। क्या दरिद्रता को हमने कभी धर्म माना है? क्या आप चाहते हो कि इस देश के अंदर लोग भूखे सोएं? क्या आप तो चाहते हो कि देश के लोग बेरोजगार रहें, जो है महंगाई की मार झेलते रहें? जो मैं बात कह रहा हूं भैया, 1000 लाख करोड़ लूटा हुआ देश को दे दो। ये 125 करोड़ लोगों का हक है, कुछ चंद लोगों ने लूटा, आगे से लूटना बंद करो। क्या पाप अन्याय अधर्म के खिलाफ बगावत करना ये गलत काम है क्या? 6 साल पहले अगर आप सोचें कि आपके जहां जब भीड़ होती थी उसमें फिल्म स्टार, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता आते थे, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, आपकी स्वीकृति हर किस्म के लोगों में थी। आज बाबा केवल बीजेपी या संघ परिवार के नेता बन के रह गए। देखो तो आपकी व्यक्तिगत जो पॉपुलैरिटी है कितनी कम हो गई है? मेरी पॉपुलैरिटी कहीं कम नहीं हुई है। देखो, कुछ हजारों लोग आते थे आपके। अभी भी हर रोज करीब 1 लाख लोगों की तो सभा करता हूं। आप जरा विचार कीजिए। देखो, बुरे लोग मेरी बड़ाई करें, ये मेरा सम्मान नहीं, ये मेरा अपमान होगा। देश का कोई भी सच्चा, पहले लोग जो आते थे, शिल्पा शेट्टी आती थी, फिल्म स्टार आते थे, ये सब मुलायम या लालू यादव, ये सब बुरे लोग थे क्या? अब आप 2 बातें एक साथ मत कीजिए। जहां तक आप स्टार्स की बात है, अभी भी मेरे पास सब आते हैं। मैं जहां उनकी आवश्यकता होती है या जहां वो कोई बड़ा आयोजन होता है वहां भी आएंगे। बात व्यक्तियों की नहीं है, बात सिद्धांत की है, बात सत्य की है और सत्य के साथ मैंने कभी ना समझौता किया, ना करूंगा। नहीं, लोगों ने आपको समर्थन दिया या आपको एक्सेप्ट किया क्योंकि उनको लगता कि आपके माध्यम से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारी सोचने तो की शक्ति आज बढ़ेगी। भी मैं जब भी कार्यक्रम करता हूं तो आधी से ज्यादा बात योग और अध्यात्म के आरोग्य की करता हूं। और देश के लोग तो इस भ्रष्ट सिस्टम से त्रस्त हैं। अब उनमें जो गुस्सा है, आक्रोश है, जो बगावत है, मैं तो उसको एक सही दिशा में लेकर के जा रहा हूं कि आओ
अब 2014 में एक बड़ा परिवर्तन की ओर देश आगे बढ़ रहा है। तो इस देश में सत्ता परिवर्तन भी हो, व्यवस्था परिवर्तन भी हो और सबके जीवन में खुशहाली हो। योग भी मैं खुशहाली के लिए करा रहा हूं और भारत स्वाभिमान का अभियान भी। बाकी पार्टी के लोग, पहले कांग्रेस के लोग नेता आपके पास बहुत आते थे, अब कांग्रेस के नेता सारे आपको गालियां देते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, और आप भी कांग्रेस नेताओं की आलोचना करते हैं, बाकी पार्टी के करते नहीं। देखो, मैं बोलता हूं कि भाई अक्सर हमारी जो बहनें हैं, मैं दहेज का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन पियर से ससुराल में कुछ लेके आती हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसी बहू आई, उसने पूरा ससुराल लूट लिया और सब इटली में भर दिया पियर उसके बाद आपको ये हक कहाँ है? जिस आपकी बात, महिला की बात कर रहे हैं, उसने 206 सीटें जितवाई कांग्रेस पार्टी को। उसको देश लूटने का हक है, हमको बोलने का भी हक नहीं। अगर देश को पता नहीं वो लूट रही है, देश ने उनको सीटें कैसे दे दी? इसीलिए 2 बार चुनाव जितवाया धोखा, विश्वासघात, करना चाहिए, छल, प्रपंच। पहली बार आप देश डेमोक्रेसी का में विश्वास करते हैं कि नहीं करते? देखो, मैं डेमोक्रेटिक की बात कर रहा हूं। डेमोक्रेसी में लोगों के अंदर भ्रम फैलाए जाते हैं ना। 2 बार, अरे 2 बार नहीं, 100 बार भी फैलाया जा सकता है। 1947 में देश आजाद हुआ तो लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते, वोटिंग भी उसी के पक्ष में किया। लेकिन क्या वो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया? अब यही तो बात कर रहा हूं। महात्मा गांधी बड़े नेता थे, उनका वो भी बन सकते थे प्रधानमंत्री। अच्छा, जनमत का कोई फिर सम्मान नहीं होगा? जनपद का कोई वोटिंग हुई थी? सब बात वही। अरे वोटिंग तो कांग्रेस के नेताओं ने की थी ना, तो ने। सारे नेता एक तरफ और एक बापू एक तरफ, वो बहका। अभी भी तो यही है ना, मोदी एक तरफ, बाकी सारे बीजेपी पार्टी एक तरफ। ऐसा मेरे को प्रधानमंत्री का बनाओ, नहीं तो मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। ऐसा है। देखो, अब बात ये है कि पहले 1947 में एक बार धोखा हो गया, अब एक दोबारा मौका आया है, देश को साथ धोखा ना हो और इस देश को न्याय मिले, हक मिले। मैं तो इतनी सी बात कर रहा हूं। देखो, इन कांग्रेस, मैं आपको एक एक बात बता, वो क्या बोफोर्स घोटाला नहीं हुआ? क्या इसके अंदर कोयला घोटाला नहीं हुआ? क्या इसके जो है 2G घोटाला नहीं हुआ? क्या जो है आदर्श सोसाइटी घोटाला नहीं हुआ? और जो है मैं एक बात कहता हूं, देखो, जब लोगों के अंदर भ्रांति हो जाती है तब हमारा काम है पर्दाफाश करना। हमने पर्दाफाश किया और विधानसभा में इनको शीर्षासन कराया। अब लोकसभा में भी पूरा देश इनका बहिष्कार करेगा। और प्रभु चावला जी, आप सीधी सीधी बात, आप जो है सच्ची बात कर रहे हो ना, तो मैं सच्ची बात आज आपसे कह रहा हूं कि 100 से कम सीटों पर कांग्रेस और यूपीए सिमटेगी। पूरी यूपीए, पूरी कांग्रेस, और पूरे देश में हम इनका पर्दाफाश करेंगे और इनकी हकीकत तो बताएंगे कि किस तरह से मोदी की तरह बोल रहे हैं आप। जैसे आपको लगता नहीं है शोभा कि आप मोदी? अरे अच्छा, मतलब हम सच्चाई की बात करें। देश के संतों ने सच्चाई को, कांग्रेस में भी अच्छे लोग होंगे क्या? बुरे सारे के सारे कांग्रेस ही बुरे हैं क्या? ऐसा है। देखो, देश चलता है नेतृत्व से, नीतियों से और नीयत से। कांग्रेस का नेतृत्व करप्ट हो गया, कांग्रेस की नीतियां राष्ट्र विरोधी हो चुकी हैं, कांग्रेस की जो नीयत है वो खराब होगी। इसलिए उसमें जो कुछ अच्छे भी लोग हैं वो विश्वामित्र की तरह। गलती हुई कांग्रेस पार्टी से, देखो, राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी से, राहुल उसके लिए जिम्मेवार कहां से हो गया? देखो, उसमें जो है राहुल के खिलाफ पर्सनल चार्ज क्या है? कुछ नहीं, कुछ द्रोणाचार्य और भीष्म की तरह उसके अंदर कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अब उनका कोई भविष्य नहीं। बताइए क्या बुराई है राहुल? अरे राहुल ने अच्छाई क्या की? बिल्कुल, अगर वो बात, अरे उसके अंदर जब जो है पूरे देश के लोग आरटीआई की बात करता है, अरे वो सब चाहे एक बात सुनो, महिलाओं के पावर की बात करता है। यदि राहुल गांधी में अकल होती तो मोदी का जो है व्यक्तित्व हिमालय जैसा बड़ा खड़ा ही नहीं होता। आप उसके पीछे एक सरनेम लगा हुआ है। मोदी 40 साल से राजनीति में है, राहुल गांधी 10 साल से है। उससे पहले वो खाली जो है एक आरएसएस का प्रचारक था मोदी, और 12 साल से 12 साल से राहुल गांधी को पूरा देश मिला और केवल नरेंद्र मोदी को मिला गुजरात। 63 साल उसकी उम्र है। जब वो गुजरात से पूरे हिंदुस्तान और पूरे जहान में छा जाता है, और ये जो सुप्रीम पीएम है, सुप्रीम कैबिनेट है, और उसके बावजूद राहुल जो है वो शिखर से और शून्य पर आ जाता है। ये तो आपका व्यक्तिगत आक्षेप है कि इस तरह की भाषाओं का कई बार। अच्छा ये बताओ, पूरे देश में ओपिनियन पोल होते हैं तो क्या बाबा करता है? नहीं, पूरे देश के अंदर जब सभाएं होती है, मेरी सभाओं में 1 लाख आदमी आते हैं, उसके यहाँ बेचारे के यहाँ भीड़ लाई जाती है, और वो भी जब वो भाषण शुरू करता है 10 मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाता, उसमें आधी खिसक लेती है। कर्नाटक में हमारा अखबार निकलता है, मैंने देखा उसकी वीडियो, महिलाओं की भीड़ की इतनी इकट्ठी की, बहुत अच्छी वीडियो। आप देखो, आप अपनी आंखों के सामने के सच की बात नहीं करना। अच्छा, मैं आप एक दिन का कंपटीशन करवा लो, एक दिन राहुल की रैली और एक दिन बाबा की रैली, एक ही दिन खाली, बिना किसी प्रचार के। तो कंपटीशन की बात ही नहीं ना। आप तो अपने जो है बाबा की रैली, तो आपने रैलियां बड़ी बड़ी करनी बंद कर दी ना। आपको योगा शिविर पहले 50,000 लोगों के लगते थे, अब अभी रोज लग रहे। आप सामने खुल के आते ही नहीं। अरे भैया, आप देखते नहीं हो, सुबह उठा करो,
सुबह रैली सुना, वो तो योगा लगता होगा तो ना। योग शिविर आज भी होता है और दिन में रैली आज भी होती है और रोज 1-1 लाख की होती है। अब आपको दिखता नहीं तो मैं क्या करूं? नहीं, आपके चैनल अपने भी तो है ना जो दिखाने उसमें दिखाते हैं रोज कितना 1 लाख, वो रोज 1 लाख की। जैसे मोदी साहब अपने कैमरे साथ लेके चलते हैं, दिखाते हैं अपनी भीड़ को, बाकी चैनल को दिखाने नहीं देते। राहुल गांधी अपने कैमरे लेके चलते हैं, आप लोगों ने ऐसा है, अपने कैमरे देखो। फेस कर रखे हैं, यही दिखाना है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाना। ऐसा देखो, हमें दिखास की और छपास की बीमारी नहीं है। हम सेवा के लिए काम कर रहे हैं, देश के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, इसमें किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं। और हिंदुस्तान की सन्यासियों ने महर्षि विश्वामित्र से लेकर के, और चाहे वो भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, हमारे सब महापुरुषों ने अपने राष्ट्र धर्म को निभाया। बाबा भी वही कर रहा है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हम अच्छा या बुरा लगने के लिए नहीं, जय और पराजय के लिए नहीं, मान और अपमान के लिए नहीं, हम सत्य के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, और यही सच्ची बात है। बाकी सब झूठी बात है। झूठी बात, ठीक है, आप कह सकते हैं इसको। मैं एक सच्ची बात आपसे पूछना चाहता हूं। सच्ची बात यह है कि जब से आप मोदी के समर्थक बने, आपके समर्थकों की संख्या कम हुई या नहीं? इसका जवाब मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद।